जय हिंद साथियों, ट्रिकी एकेडमी पर आप सभी का स्वागत है, जिसका आप लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। आज 12 फरवरी और आपको बताया गया था कि 13 फरवरी को फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो जाएंगे और आज उसका ऑफिशियली नोटिफिकेशन जो है आर्मी की साइट पर जारी हो चुका है। आप जाकर उसको देख सकते हैं ना। ARO वाइज उन्होंने आपको सब जानकारी दी गई है, अपने अपने जो ARO हैं। देखो, सबसे पहले तो आप लोगों के लिए सबसे इम्पोर्टेंट न्यूज़ है कि आपका फॉर्म जो है कल से स्टार्ट हो जाएगा, उसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है। इस वीडियो को सभी लोग पूरा ईमानदारी से देखें। इसमें हर पॉइंट्स को मैं आपको एक एक पॉइंट्स जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है वो पूरा क्लियर होगा। सभी लोग इसको ज़रूर देखें, कहीं इसको मिस ना करें, ना इसको स्किप करें, ना आगे बढ़ाएं। अगर कोई भी पॉइंट मिस होता है तो आपका जो है फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। इसीलिए सब लोग ज़रा इसको पूरा वीडियो देखें बिना स्किप किए। देखिए, सबसे पहले तो हम इसकी बात करते हैं हमारी इन्फॉर्मेशन की। देखिए, ये यहाँ पर बताया गया है। सबसे पहले है ना, ये इन्फॉर्मेशन आप देखिए कि फॉर्म जो है ये जो PDF है अंबाला हरियाणा ARO, हरियाणा में जो अंबाला ARO है वहाँ की है ना। सबके लिए सेम है, सिर्फ आपका ARO का नाम चेंज कर दिया जाएगा। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर सबसे पहली चीज़ यही है कि आपको 22 फरवरी सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, एग्ज़ाम कब है। तो एग्ज़ाम हमारी कब है? 22 अप्रैल से हमारी स्टार्ट एग्ज़ाम हो जाएगी। सभी ARO की 22 अप्रैल 2024 से एग्ज़ाम स्टार्ट है। और फॉर्म कब से फिल होंगे? फॉर्म फिल होंगे आपके 13 फरवरी 2024 से। ठीक है, तो आपको फॉर्म भरने से पहले क्या क्या जानकारी चाहिए, किस प्रकार से फॉर्म भरना है, हम इस वीडियो में आपके लिए बिल्कुल डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग बिल्कुल इसको पूरा देखिएगा। चलिए, देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं एज की, है ना। इतनी चीज आप समझ चुके हैं कि एग्जाम आपकी 22 अप्रैल 2024 को होनी है। 13 फरवरी 2024 से इसके फॉर्म फिल होंगे, है ना। और फॉर्म फिल करने से पहले हमको क्या क्या जानकारी चाहिए? सबसे पहला हमारा क्वेश्चन रहता है एज का। ठीक है, तो देखिए, एज की जो बात करते हैं तो एज में जो GD है, ठीक है, GD की एज आपकी 17.5 से 21 साल दी गई है। 17.5 से 21 साल। तो फॉर्म अगर आपको GD का भरना है तो आप 17.5 से 21 साल के होना चाहिए। उसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपके परसेंटेज 45 होना चाहिए। कितने होना चाहिए? 45%। अगर आपके 45% नहीं है, आप एग्जाम का फॉर्म फिल कर देते हैं, एग्जाम पास कर लेते हैं, फिजिकल पास कर लेते हैं, तो आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बाहर कर दिए जाएंगे। इसलिए जिसके भी 45% से 10th में कम है उनको फॉर्म फिल GD में नहीं करना है। और दूसरा इंपॉर्टेंट, 33% सब सब्जेक्ट में होना चाहिए। अगर आपके 33% पर सब्जेक्ट में नहीं है तो भी आप एग्जाम में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से बाहर हो सकते हैं। इसीलिए आपको ध्यान देना है। तो इतनी जानकारी आपको मिल चुकी है कि अगर GD का फॉर्म भरना है तो 17.5 से 21 एज होनी चाहिए, 45% आपका एग्रीगेट होना चाहिए परसेंटेज, और 33% सभी में होना चाहिए। अगर किसी को 33% से एक में भी 33%, एक सब्जेक्ट में भी अगर 33% से कम है तो आप अभी तो आप फॉर्म फिल कर दोगे, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आएगी? डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आप बाहर हो सकते हैं। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। चलिए, अगला आते हैं हम टेक्निकल पर। तो टेक्निकल में भी जो है हमारा, टेक्निकल में भी ये इशू है कि आपको 12th पास होना चाहिए आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स से। ठीक है, और इसमें आपको बोला गया है 50%, आपके 50% होना चाहिए 12th में PCM में, तभी जाके आप इसका फॉर्म फिल कर पाएंगे। और 40% एग्रीगेट होना, सब सब्जेक्ट में होना चाहिए। ठीक है, 40% आपके होना चाहिए। किस किस सब्जेक्ट में? केमिस्ट्री, मैथ्स एंड इंग्लिश। साइंस विथ फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स एंड इंग्लिश विथ 50% मार्क्स इन एग्रीगेट एंड 40% इन इच सब्जेक्ट। हर सब्जेक्ट में 40% मार्क्स इसमें भी होना चाहिए। इस चीज़ का आप विशेष ध्यान रखेंगे। और बाकी ये डिप्लोमा जो दिए गए हैं, अगर आप ये डिप्लोमा कंप्लीट करते हो तो कुछ आपको टेक्निकल में डालते हैं तो आपको नंबर्स मिलेंगे, आपको बोनस अंक, है ना। तो उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। चलिए, अगले आते हैं हम, आपका जो है क्लर्क।
क्लर्क के बारे में बात करें तो क्लर्क में आपके 60% मांगे गए हैं। कितने परसेंट? 60%। तो क्लर्क में आपके पास 60% होना चाहिए। 50% इन इंग्लिश एंड मैथ्स, अकाउंट्स, बुक कीपिंग एंड CI। 12th इज मैंडेटरी। 12th पास होना चाहिए। कॉमर्स वाले, साइंस वाले और आर्ट्स वाले क्लर्क में डाल सकते हैं। और सबसे बड़ा प्लस पॉइंट एज का है और हाइट का भी। इसमें हाइट 162 मांगी गई है और बाकी सब में 170 मांगी गई है, ठीक है। और इसमें 60% और 50% होना चाहिए आपके एग्रीगेट। आते हैं ट्रेड में 10th पास में। इसमें ओनली 10th पास है और 33% आपका अगर होगा, 10th पास है, 33% है, कम भी है परसेंटेज या हर सब्जेक्ट में कम भी है तो भी चलेगा, आप इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। और ऐसे ही आपको 8th पास में मांगा गया है। 8th पास होना चाहिए, 33% आपका एग्रीगेट होना चाहिए, 17.5 से 21 साल हमारी एज होनी चाहिए, ठीक है। अब अगला है डेट ऑफ बर्थ कहां से कहां तक कैलकुलेट हो रही है। इसमें देखिए 1 अक्टूबर 2003 से 1 अप्रैल 2007, ठीक है। एक एज का जो है 1 अक्टूबर 2003 के बाद वाले और 1 अप्रैल 2007 वाले, यही फॉर्म फिल कर सकते हैं इन चारों चीज़ों का। GD, क्लर्क, टेक्निकल, ट्रेडमैन, ठीक है। अभी नर्सिंग का कोई नोटिफिकेशन मिला नहीं है, नर्सिंग का हम अलग से वीडियो आपको बना कर देंगे। अब बात करते हैं हाइट की, ठीक है। और बात कर लेते हैं इसके फॉर्म फीस की। तो फॉर्म फीस के बारे में चलो इसको देखते हैं, अभी आगे कुछ नहीं है इसकी हमारी जानकारी। देखिए हाइट की बात करें तो हाइट सब में 170 प्लस मांगी गई है, सिर्फ किसको छोड़ के? क्लर्क को छोड़कर। क्लर्क स्टोर कीपर में 162 सेंटीमीटर हाइट मांगी है। बाकी सीना जो है आपका, वेट जो है आपका अलग अलग होना चाहिए, उसका पूरा चार्ट दिया गया है। चार्ट है उसका कि कितना आपकी हाइट है, हाइट के हिसाब से मिनिमम वेट और एज के बीच में होना चाहिए, है ना, पूरा चार्ट दिया गया है। और चेस्ट जो है 77 सेंटीमीटर होना चाहिए और 5 सेंटीमीटर आपको चेस्ट फुलाना है, ठीक है। चेस्ट 77 सेंटीमीटर मांगा गया है और 5 सेंटीमीटर आपको उसको फुलाना है, ठीक है। और हाइट का जो भी डाउट था वो क्लियर हो चुका है। 170 सभी ट्रेड में, सिर्फ क्लर्क को छोड़कर। क्लर्क में कितनी मांगी गई है? 162 सेंटीमीटर, ठीक है। बाकी ये इसका वेट का क्राइटेरिया है, ये पूरा इसका वेट का क्राइटेरिया है ना। PDF आप देख चुके होंगे, आप देख लीजिएगा। चलिए आइए आगे बात करते हैं हम, है ना। ये बाकी सब अलग अलग चीजें हैं। देखिए यहाँ पर SOS, ACOX, SOW एडॉप्शन डन ड्यूरिंग लाइफ टाइम फॉर अ सोल्जर, 1 सन ओनली, है ना। जो एक्स सर्विसमैन हैं उनके बच्चों को नंबर मिलेंगे। तो जो अग्निवीर GD में 20 नंबर मिलेंगे, क्लर्क वगैरह में भी 20 नंबर मिलेंगे, मतलब सभी ट्रेड में उनको 20 नंबर मिलेंगे। और अगर आपके पास रिप्रेजेंटेशन इंडियन एट द इंटरनेशनल लेवल, अगर आपने इंडिया को रिप्रेजेंट किया इंटरनेशनल लेवल पे तो भी आपको 20 मार्क्स मिलने वाले हैं। और अगर आपने नेशनल है आपके पास तो फिर आपको 15 मार्क्स मिलने वाले, ठीक है। ये चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद में ये सारी चीज़ें आपको बताई गई है अलग अलग, है ना। अगर NCC A सर्टिफिकेट है आपके पास तो 5 नंबर मिलने वाले हैं, B है तो 10 नंबर मिलने वाले हैं सभी में, और C है तो GD में 20 मिलेंगे, बाकी में 15-15 मिलेंगे। और NCC सर्टिफिकेट जिसने रिपब्लिक डे में परेड की है उसको 25 मार्क्स GD में, बाकी में 20-20 मिलने वाले हैं, ठीक है। और ये बाकी और है ना, पढ़ना इसको जरा क्या है। बोनस मार्क्स ITI डिप्लोमा क्वालिफाई, 10th के साथ में 2 ईयर का ITI कोर्स जिसने किया है, जो टेक्निकल में फॉर्म डालना चाहते हैं उनको 20 मार्क्स मिलने वाले हैं। 10th प्लस 2nd ईयर 3rd ईयर डिप्लोमा 30 मार्क्स, 12th प्लस 1 ईयर कोर्स इन ITI 30 मार्क्स, 12 ईयर प्लस 2 ईयर 12th प्लस ITI 50 मार्क्स, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको सारी जानकारी हमने दे दी गई है। तो यहाँ पर आप और PDF भी पढ़ लीजिएगा, और कुछ डाउट हो तो आप हमारे नंबर पर संपर्क करें और हमसे जानकारी ले सकते हैं ना, ठीक है। देखो एलिजिबिलिटी आप जान चुके हो। ट्रेनिंग लीव 1 साल में आपको 30 दिन की इसमें लीव मिलने वाली है, ठीक है। और सैलरी की बात करें तो आपको फर्स्ट ईयर में 30,000, सेकंड ईयर में 33,000, थर्ड ईयर में 36,000, फोर्थ ईयर में 40,000, है ना। इन हैंड 70%, बाकी आपका कट पिट के आप इसको PDF को पढ़ लीजिएगा, है ना। इसकी हमको ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। और आगे चलते हैं। इंश्योरेंस वगैरह भी रहेगा आपका इसका। रिक्रूटमेंट में सबसे पहले आपका फर्स्ट फेज में CE एग्जाम होगा, है ना, जो आपको मालूम पड़ चुका है 22 अप्रैल से स्टार्ट होंगे, ठीक है। अब आगे देखते हैं अपन
माइनस मार्किंग। ठीक है, देखो ऑनलाइन टेस्ट विल बी ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस होंगे। एज पर कैटेगरी ऑफ एप्लीकेशन कैंडिडेट वुड बी रिक्वायर्ड आंसर 50 क्वेश्चन इन 1 hour 100 मार्क्स इन 2 hours। चेकिंग ऑफ एडमिट कार्ड, आधार कार्ड, एनरोलमेंट, मेकिंग पैटर्न फॉर टेस्ट, फुल मार्क्स ऑफ एवरी करेक्ट आंसर, नील मार्क्स ऑफ अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन। देखिए 50 क्वेश्चन होंगे। ऑनलाइन टेस्ट विल बी ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एमसीक्यू। एज पर कैटेगरी ऑफ एप्लीकेशन द कैंडिडेट वुड बी रिक्वायर्ड टू आंसर 50 क्वेश्चंस इन 1 hour और 100 क्वेश्चंस। 50 क्वेश्चंस इन 1 hour और 100 क्वेश्चन। देखो किसी पे 50 क्वेश्चन मिलेंगे आपको, किसी में 100 क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको 50-100 क्वेश्चन मिलेंगे। जैसा भी आपका पेपर होगा, अगर 50 क्वेश्चन मिलेंगे तो 1 घंटे का टाइम मिलेगा, 100 क्वेश्चन मिलेंगे तो 2 घंटे का टाइम मिलेगा। और 25% मार्क्स, नेगेटिव मार्क्स जो है 25% है ना। कुछ बच्चे कंफ्यूजन में रहते हैं कि 0.25 कटेगा। जितने नंबर का क्वेश्चन होगा उसके हिसाब से 25 कट जाएगा। मान लो एक क्वेश्चन 1 नंबर का है तो आपका 0.25 कटेगा, लेकिन अगर एक क्वेश्चन 2 नंबर का है तो आपका 0.50 नंबर कटेंगे। क्लर्क के लिए टाइपिंग टेस्ट होगा, है ना। टाइपिंग टेस्ट फॉर कैंडिडेट अपीयरिंग फॉर द अग्निवीर ऑफिस असिस्टेंट क्लर्क विल बी कैरिड आउट ड्यूरिंग द ऑनलाइन सी इन 30 वर्ड्स पर मिनट इंग्लिश। ओनली वोज कैंडिडेट हु क्वालिफाई द टाइपिंग टेस्ट विल बी एलिजिबल फॉर कॉल ऑफ द फर्स्ट सेकंड ऑफ रिक्रूटमेंट प्रोसेस, है ना। जो क्लर्क वाले जो हैं इनको अगर आप क्वालिफाई करना है आपको, तो ना आपको तो टेस्ट देना पड़ेगा। ठीक है, आगे देखते हैं। चलिए आगे आपका इसमें कुछ काम का चीज नहीं है। एडमिट कार्ड, फोटोग्राफ। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज फोटोग्राफ की। ठीक है, तो आपको जो फोटो है 3 महीने से पुराने नहीं होना चाहिए और आपको 20 से ज़्यादा फोटो आपको सेम फोटो खिंचवाने हैं और वाइट उसका बैकग्राउंड होना चाहिए। कितने फोटो? 20 से ज़्यादा। ये सभी लोग इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट कर लेंगे। 20 से ज़्यादा आपको फोटो खिंचवाने हैं, वाइट बैकग्राउंड रखना है उसका। ठीक है, और कैमरे वाले जो लैब वाले होते हैं उनसे फोटो खिंचवाएं, है ना। ये प्रिंट वाले फोटो आपके माने नहीं होंगे। 8th की मार्कशीट, मूल निवासी, कास्ट सर्टिफिकेट, रिलीजन सर्टिफिकेट, स्कूल कैरेक्टर सर्टिफिकेट, अनमेरिड सर्टिफिकेट, रिलेशनशिप सर्टिफिकेट, ये सब भी आपको चाहिए होंगे। आगे एनसीसी सर्टिफिकेट, आपके एनसीसी के बारे में बता दिया गया है आपको, कितने नंबर मिलने वाले हैं आपको, है ना। और पैन कार्ड, आधार कार्ड, और अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है तो आप उसको ड्राइविंग लाइसेंस डालेंगे तो आपको जीडी में उसको हेल्प मिल सकती है आपको। ठीक है, और ये देखो आपका मेडिकल वगैरह की जानकारी दी गई है इसमें। चलिए अब देखते हैं अपन फिजिकल फिटनेस के बारे में। 5 मिनट 30 सेकंड का आपको टाइम दिया जाएगा और अगर 5 मिनट 30 सेकंड में आप उसको कवर कर लेते हैं तो आपको कितने मार्क्स मिलेंगे? 60 और 10 बीम लगाते हैं तो आपको उसके 40 मार्क्स मिल जाएंगे। और ग्रुप 2 में किनको लिया जाएगा? जिनकी एज 5 मिनट 31 जो टाइमिंग इनका 5:31 से 5:45 तक आएगा उनको 48 मिलेंगे। और अगर 9 बीम उन्होंने लगाई तो 33 मार्क्स मिलेंगे, 8 पे 27 मिलेंगे, 7 पे 21, 6 पे 16। ये चीज़ आप समझ चुके होंगे ना, आप लोग दे चुके हैं। मेडिकल वगैरह जो होता है वो नहीं है उसके बाद में। ठीक है, बाकी तो और कोई काम का है नहीं हमारा, है ना। सारी चीज़ें आप देख चुके हो, आप पढ़ लेना पीडीएफ्स को। तो यही आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, है ना। तो फॉर्म और अब एआरओ का अपना अपना नंबर दिया गया है, वहाँ पे आप डिस्कस कर लेना। तो जो भी पॉइंट्स हमने आपको बताए हैं उनको बारीकी से आप देख लें और अगर कोई डाउट आ रहा हो तो आप हमसे संपर्क करें, है ना। बिना जानकारी के आप फॉर्म फिल ना करें, क्योंकि एक बार फॉर्म फिल होने के बाद दोबारा इसमें इस बार एडिट का ऑप्शन भी नहीं दिया गया। तो इसीलिए सभी लोग जरा ध्यान से फॉर्म भरें। और जो भी स्टूडेंट हमसे ऑफलाइन तैयारी करना चाहते हैं, हमारे यहाँ पर बैचेस चालू हो चुके हैं, संपर्क करें नंबर पर और ऑफिस इंक्वायरी के लिए आप आएँ। और ऑनलाइन क्लासेस भी आपको मिलेगी, डेली प्रैक्टिस क्लास, मिक्स क्लास, सब चीज़ हम ऑनलाइन भी प्रोवाइड करने वाले हैं। ठीक है, जय हिंद, वंदे मातरम।